तो अगर आप एक बजट माइक्रोफोन देख रहे हो एज अ गेमर, एज अ स्ट्रीमर, एज अ पॉडकास्टर भी, इवन अगर आप फ़ोन से भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो ये एक माइक है क्रियो ब्रांड का जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। मुझे 2200 के आसपास का पड़ा था डिस्काउंट वगैरह करके। तो मैंने ऑर्डर बेसिकली इसलिए किया था ताकि मैं चैनल पे वीडियो बना सकूं, क्योंकि बहुत लोगों का ये रिक्वायरमेंट रहता है कि 2000 के आसपास एक माइक चाहिए। तो ये जो माइक है स्पेसिफिकली मैं शुरू में बता दूँ, ये कैमरा के लिए नहीं है, ये मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, इन 3 पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इससे पहले मैं आउटपुट और ये सारी चीज़ें दिखाऊं, एक बार जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स है। इस माइक का नाम रैक है, रिकॉर्ड वाला रैक। और यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं। इंस्टेंट रिकॉर्ड, प्लग एंड प्ले है, वो सी टाइप आती है, अंदर केबल वगैरह रहेगी, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है, मल्टी सपोर्ट है टाइप सी एंड यूएसबी से, और 400 डे वारंटी इन्होंने लिखा हुआ है, विच इज़ लाइक मोर देन अ ईयर। तो अगर कुछ भी इशू होता है तो आई थिंक ब्रांड वो चीज़ क्लेम करेगा। बाकी 3 मोड्स वगैरह हैं, ये सब हम आगे जाके देखेंगे। तो एक बार मैं बॉक्स ओपन कर लेता हूँ एंड जल्दी से देख लेना कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। सबसे ऊपर ऑब्वियसली ये मैनुअल है, रॉजर रैक करके जो इनका माइक का नाम है, और यहाँ पे पूरा मैनुअल दिया हुआ है कि 3 मोड्स हैं। और अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो माइक है बेसिकली क्रियो का, इसका जो पैटर्न है वो पोलर पैटर्न है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी नॉइस कैंसलेशन है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये आप बाद में ढंग से रीड कर सकते हो अगर आप ये माइक लेते हो। अब बॉक्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। सबसे पहला है ये माइक। अब अगर आप माइक की शेप देखोगे, ये इट इज़ जस्ट लाइक जो आप नॉर्मली पॉडकास्ट माइक देखते हो, तो उसी तरीके से सी टाइप पोर्ट है। मॉनिटरिंग के लिए हेडफोन जैक भी है 3.5 mm। तो जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो, तो पॉडकास्ट वगैरह के लिए यूज़फुल रहता है। बाकी इसमें आगे की तरफ लाइट्स दी हुई हैं, जो मैं आगे दिखा दूंगा इसका क्या फंक्शन है। अब यहाँ ऊपर की तरफ ना एक टच सेंसिटिव आपको यहाँ पे पैड मिलता है। यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हो, नॉइस कैंसलेशन भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अगेन उसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे। अब ये तो हो गया माइक। उसके बाद यहाँ पे एक ये स्टैंड मिलता है, तो ये बेस है बेसिकली, जो आप टेबल पे अगर रख रहे हो माइक, तो उस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब इस बेस के ऊपर जो यूज़ होगा वो इसके अंदर सामान है। तो ये साथ में एक एक्सटेंशन रॉड भी है, जिसको आप इस तरीके से बेस पे स्क्रू कर सकते हो। और इसके ऊपर एक्चुअली जो ये माइक है क्रियो का रैक, ये इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो पूरा, और ये आपका माइक यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको थोड़ा एंगल वैंगल इस तरीके से दे सकते हो। ज़्यादा तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट आई थिंक अराउंड 30 डिग्री के एंगल पे आप इस माइक को ईजिली मूव कर सकते हो। तो ये अगर आप रखना चाहो टेबल पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये माइक आएगा। तो ज़्यादा अब अगर मैं हाइट देखूँ, मैं नॉर्मली इस टेबल पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास ही है एक 45 डिग्री एंगल पे माइक है, जो आप यूज़ कर सकते हो। बट फॉर बेटर यूजेज मैं यहाँ पे मैंने एक ये आर्म रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर भी एक बार लगा के दिखा दूंगा। तो ये एक आर्म है जिस पे हमने ऑलरेडी दूसरा माइक लगा रखा है। तो इस पर एक बार सेटअप करते हैं एंड फिर मैं आपको जो ऑडियो का आउटपुट है वो भी सुनाता हूँ। बाकी ये पाउच जो है क्रियो ब्रांडेड, इसके अंदर एक तो आपको केबल मिलती है, तो काफ़ी लंबी वायर है, एक टाइप सी टाइप है, एक टाइप यूएसबी है। बट एक चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी वो ये है कि इसके अंदर आपको ये अडाप्टर भी मिलता है। तो ये USB टू C टाइप है। तो अगर आप जैसे PC में यूज़ कर रहे हो तो आप ये डायरेक्टली लगा सकते हो। अगर आपको फ़ोन वगैरह में लगाना है या C टाइप किसी भी डिवाइस में लगाना है, तो आप इस तरीके से अडाप्टर लगा के अटैच कर सकते हो। बाकी लास्ट यहाँ पे ये इन्होंने अपने कुछ स्टिकर्स वगैरह दिए हुए हैं। आई थिंक एक स्टिकर है और एक वाइट है, एक ब्लैक है। तो अब यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन सेटअप कर लिया है, माइक कनेक्टेड है फ़ोन से, आप देख सकते हो USB टू USB। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो फ़ोन से आ रही है। तो मैंने क्रियो रैक कनेक्ट कर लिया डायरेक्टली। अब बढ़िया चीज़ क्या है, C टाइप टू C टाइप है, तो बहुत ईजिली प्लग एंड प्ले माइक है बेसिकली। तो अभी तो मैं फ़ोन पर यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक आध सैम्पल आपको अपने PC पे भी दिखा दूंगा, वेब कैम के साथ हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे, मैंने माइक को इस तरीके से रखा है बिकॉज इसका जो पैटर्न है ना वो हार्ट शेप्ड पोलर पैटर्न है। मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखा दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए जिस तरफ लोगो है ना उस तरफ से अगर आप बोलोगे तो आपको ज़्यादा बेटर साउंड आएगा, और इसी तरीके से अगर मैं बोलते बोलते पीछे की तरफ जाऊँगा तो उतना लाउड साउंड आपको नहीं आएगा जितना नॉर्मली आपको आगे की तरफ से आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप ये माइक लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दूसरी चीज़, ऊपर की तरफ अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे ये म्यूट और नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन है। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैंने नीचे माइक रख दिया, ठीक है। थोड़ा AC का आवाज़ आ रहा है, थोड़ा ट्रैफिक का आवाज़ होगा, तो एक काम करते हैं, इसका नॉइस कैंसलेशन सबसे पहले चेक करते हैं। तो मुझे सिंपली ANC को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो जो लाइट है वो ग्रीन से अब ब्लू हो चुकी है, अब नॉइस कैंसलेशन इनेबल हो चुका है।
तो सबसे पहली चीज़ है देखनी है कि ऑडियो में कुछ डिफरेंस तो नहीं आया। अगर ऑडियो सही आ रहा है तो ठीक है, बाकी मैं थोड़ी देर चुप होता हूँ। अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है, फिर मैं ऑफ़ करूँगा और डिफरेंस सुनते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ऑन रखा था, अब ऑफ़ है नॉइज़ कैंसलेशन, तो अभी आपको एक थोड़ा डिफरेंस पता लगा होगा। अब एक और चीज़ है, ऊपर की तरफ म्यूट भी है। तो अभी तो आप माइक से, इसी माइक से सुन रहे थे, बट अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ, ये सिंगल प्रेस, तो अभी ये रेड लाइट हो चुकी है। तो अभी ये म्यूट हो चुका है, आपको ऑडियो ऑब्वियसली नहीं आएगा, बट ये ऑडियो आपको बैकअप माइक से आ रहा है जो हमने कैमरा पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप स्ट्रीमर वगैरह हो तो इस तरीके से म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, सिर्फ ऊपर ही टैप करना है और ये चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे बस ये चीज़ है कि आपको कुछ गेन लेवल का एडजस्टमेंट नहीं मिलता, तो वो एक कहीं ना कहीं मुझे शॉर्ट कमिंग लग रही है। ठीक है 2200 का है, बट स्टिल गेन लेवल एटलीस्ट 2 या 3 लेवल्स होते एडजस्ट करने को, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता, वो एक चीज़ है। बाकी अभी मैंने स्टैंड पे रखा हुआ है, और इस तरीके से जो बूम आर्म आते हैं ना, बूम आर्म में भी आप लगा सकते हो अगर आप पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो, तो वो भी एक ऑप्शन है, उसको आप देख सकते हो। बाय द वे ये जो बूम आर्म आप लोग देख रहे हो, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, आई थिंक 3000 के आसपास का था। लो प्रोफाइल बूम आर्म है, तो अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता देना, हम प्लान कर लेंगे। तो अब एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने पीसी में भी वेबकैम के साथ एक बार कनेक्ट करता हूँ एंड देखते हैं कि कैसा आपको कनेक्टिविटी मिलता है। तो अभी मैंने क्रियो माइक सेटअप कर दिया है और ये वेबकैम अटैच्ड है। तो अभी मैं आपको रिकॉर्ड करता हूँ एंड आउटपुट दिखाता हूँ कि इसके थ्रू ऑडियो कैसा आ रहा है। तो अब मैं वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रहा मेरा क्रियो का माइक जो मैंने अटैच कर रखा है पीसी से। ठीक है, अभी नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह ऑफ है, तो जो डायरेक्टली ऑडियो आ रहा है वो आपको इसी माइक से आ रहा है। तो इन केस अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो, आपको पीसी से ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना है, यहाँ से आपको फिर आइडिया लग जाएगा। अब अभी नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह ऑफ है, अभी एक बार मैं ऑन करता हूँ नॉइज़ कैंसलेशन एंड डिफरेंस सुनते हैं कि अगर कुछ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया था, होपफुली आपको डिफरेंस जो है वो पता लग जाएगा। अभी मैं वापस एक बार ऑफ़ कर देता हूँ, अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिर आइडिया लग जाएगा अगर आप वेबकैम से वीडियो ऑडियो करने वाले तो कैसा आउटपुट रहेगा। और आपने देखा होगा अभी जो मैं ये सैम्पल ले रहा था, ये एक्चुअली एंड्रॉयड से मैं शूट कर रहा था। उसका रीज़न क्या है, अभी मैं आईफोन में जैसे 15-16 सीरीज़ में सी टाइप है, आप लगा सकते हो सी टाइप टू सी टाइप, ये पावर भी लेगा, आपको लाइट भी देगा, बट ड्रॉबैक क्या है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे ये ऑडियो नहीं लेगा। सेटिंग्स में मैंने इंटरनेट पे देखा कि आपको जाके एनेबल करना है एक्सेसरी वाली ऑप्शन, वो सब हमने किया, बट उसमें जुगाड़ क्या है कि मुझे थर्ड पार्टी ऐप पे जाना पड़ रहा है, विच इज़ ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप। वहाँ पे ऑडियो सोर्स चेंज करना पड़ रहा है, क्रियो सेलेक्ट करूँगा, फिर जब मैं कैमरा ऐप ओपन करूँगा तब जाके ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये तामझाम है, और हमने 14 प्रो मैक्स में भी देखा उसमें सपोर्ट नहीं करता। तो आईफोन यूज़र अगर आप हो तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा, बट अगर आप एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हो, पीसी में कर रहे हो, वहाँ आप इजीली बढ़िया यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर मैं केबल की बात करूँ तो ये तो हम अलग से अपनी केबल यूज़ कर रहे थे, बट इसके साथ जो केबल आई थी, केबल में कोई दिक्कत नहीं है। अडाप्टर मुझे बहुत ही लो क्वालिटी लगा, बिकॉज बहुत ईजिली ये ऑफ आ रहा है, टिक भी नहीं रहा है, और ये मुझे लग रहा है बहुत रिस्की है। अगर मैं इसको अपने फ़ोन पे लगाता हूँ, हल्का सा भी हिलेगा, चांसेस है मेरा ऑडियो जा सकता है, रिस्क भी है। इसलिए आई थिंक क्रियो को ये थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। ये बिल्कुल भी लॉक नहीं हो रहा और इस वजह से आपकी ऑडियो भी रिस्क पे आ सकती है, तो इसीलिए हम अपनी अलग से सी टाइप टू सी टाइप केबल यूज़ कर रहे थे। तो ये था क्रियो रेक माइक जो 2200 के आसपास का आपको मिल जाता है। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, स्ट्रीमर हो, लाइव वीडियोस करते हो, पीसी के लिए आपको चाहिए रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, आई थिंक बहुत सही ऑप्शन है। जिस बजट में ये आता है, ऑडियो क्वालिटी सही है, नॉइज़ कैंसलेशन आपको मिलता है विच इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट म्यूट वगैरह का फंक्शन है, एंड कॉम्पैक्ट माइक है, तो आप इजीली इसको रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स इट। बाकी इसका जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो। एंड ऐसे ही अगर कोई और प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए कमेंट्स में बता देना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।